नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट। बिहार की सियासत बहुत जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है और उसका मुख्य कारण है कि नीतीश कुमार ने जिनको अपना समझकर मुख्यमंत्री बना दिया, अब वो नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हैं, यानी कि जितेंद्र राम मांझी। नीतीश कुमार से गलती हो गई, सियासी मिसकैलकुलेशन हो गया। इन सब पर बात करने के लिए जानकार होंगे हमारे साथ, पत्रकार होंगे हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। मनोरंजन भारती मेरे सहयोगी ने इसको बनाने में मेरी मदद की है, इस ग्राफिक के जरिए कि बिहार का ये जो सियासी खेल है ये आखिर है क्या। तो अगर इसको फुल फ्रेम हमारे निर्देशक महोदय नवनीत जी ले आए जी, तो आप देखिए, बीजेपी की अहम भूमिका है, चाहती है कि मांझी को बहुमत साबित करने का मौका मिले। स्वाभाविक है, नीतीश कुमार का हर नुकसान बीजेपी करना चाहेगी। मांझी के नेतृत्व में नई पार्टी बने, एक नई पॉलिटिकल फोर्स हो और जो वहां के जातीय समीकरण हैं, आरजेडी के पप्पू यादव पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो ये सब कुछ होगा ताकि नीतीश के लिए एक बड़ा विरोध खड़ा हो वहां पर। बीजेपी नई पार्टी को फंड करेगी, इस तरह की बातें भी बताई जा रही हैं और मांझी के जरिए महादलित वोट को काटने की कोशिश है। तो अब ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो बीजेपी की अहम भूमिका है। तो ये सियासी आकलन है, नहीं चाहती कि नीतीश सरकार बनाए, स्वाभाविक है, उनके विरोधी हैं। नीतीश राज्य की स्थिति बेहतर कर खेल बिगाड़ सकते हैं, वो भी फाइट बैक करेंगे। नहीं चाहती है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगे ताकि कोई बड़ा बदलाव हो। राष्ट्रपति शासन लगा तो बीजेपी के लिए जोखिम हो सकता है, क्योंकि उसके बाद अगर कुछ भी होगा तो उसका दारोमदार बीजेपी पर आएगा। नीतीश को सत्ता का लालची साबित करना, ताकि नीतीश कुमार पर ये वो आरोप लगा सके कि सारा खेल उन्होंने इसीलिए किया। और जेडीयू की 141 सीटों पर नजर, 141 सीटों पर नजर। नवंबर में बिहार में चुनाव होने हैं, तो 6 महीने या ज्यादा का समय अगर आप वैसे कैलकुलेट करें तो मिलेगा इस सारे सियासी खेल के लिए। मेरे साथ अखिलेश शर्मा मौजूद हैं। अखिलेश, आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। प्रभात झा साहब मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अली अनवर साहब मौजूद हैं, जो कि जेडीयू को रिप्रेजेंट करते हैं। संजय सिंह पॉलिटिकल एडिटर हैं फर्स्ट पोस्ट के। और हमारे साथ मनीष कुमार होंगे, मेरे पुराने मित्र और साथी। मनीष बहुत वर्षों से बिहार की सियासत को देख रहे हैं। बड़ा सवाल बहुत सिंपल सा है। संजय, मैं आपसे शुरू करूंगा। क्या नीतीश कुमार, जिनके बारे में हमेशा से कहा जाता है और पत्रकारों की तरह मैं भी उनको लंबे वक्त से जानता हूं कि बड़े पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, शख्सियत से बहुत सियासतदान व्यक्ति हैं, क्या उनसे इतना बड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया मांझी को लेकर? ये मौका है बीजेपी के लिए, लेकिन क्या उनसे मिसकैलकुलेशन हो गया? देखिए, राजनीति में कई समय में कई बहुत मंझे हुए खिलाड़ी भी बहुत ऐसी गलती करते हैं जिससे पे मात खा जाते हैं और उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। एक साल, मतलब आप मई 2014 में चलें, जिस समय नीतीश कुमार ने रिजाइन किया था संसद में बुरी तरह हारने के बाद, और उन्होंने ये कहा था कि मैं रिजाइन इसलिए कर रहा हूं कि जनता का विश्वास उन्होंने खो दिया था। आज 7 महीने में ऐसा क्या फर्क पड़ गया जिसके कारण नीतीश कुमार वापस आ रहे हैं? कोई कन्विंसिंग आंसर नहीं है। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार ने एक बाजी खेली थी ये बताने के लिए, और वो बार बार ये कहते थे कि वो सिद्धांत की राजनीति करते हैं जिसके तहत कुर्सी का कोई मोह नहीं होता। आज में एक चीज नीतीश समर्थकों के लिए बहुत हैरत की बात थी कि सारे टाइम जब वो गवर्नर से मिलकर के बात कर रहे थे, वो केवल ये बता रहे थे कि उन्हें वापस किस तरह, किन टेक्निकल पहलुओं के कारण उन्हें कुर्सी पे आना चाहिए वापस। देखिए, ये जनता को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है, पॉलिटिक्स परसेप्शन की चीज होती है। एक चीज और है कि महादलित
महादलित को नीतीश कुमार ने बहुत कॉन्शियसली कल्टीवेट किया था। अली अनवर साहब बैठे हैं, उन्होंने कितना काम किया पासमंदा में, जैसे एक तरफ महादलित, एक तरफ वो समाज पासमंदा, मुस्लिम का पिछड़ा समाज, इसमें बहुत कॉन्शियसली वो काम किया है। एक स्ट्रोक में उन्होंने, देखिए उन्होंने, जैसा कल उन्होंने मांझी ने कहा, मांझी एज चीफ मिनिस्टर कैन बी अ कंप्लीट डिजास्टर, वो डिजास्टर आप मान सकते हैं, लेकिन मांझी इस 7 महीने में एक लीडर में इवॉल्व कर गए, एक दलित महादलित के लीडर में इवॉल्व कर गए। सडनली एक पपेटियर और पपेट की जो कहानी होती है, उसमें पपेट सडनली पपेटियर के हेड पे खड़ा हो गया और कहा कि मैं आपकी उससे नहीं पपेट और पपेट, ये संजय सिंह जो कह रहे हैं, अली अनवर साहब मैं चाहूंगा आप रिस्पॉन्ड करें, उसके बाद अखिलेश और प्रभात झा जी के पास आऊंगा। जो उन्होंने कहा कि साहब पपेट समझ रहे थे मुझे नीतीश कुमार, क्या इतनी बड़ी गलती हो गई सियासी नीतीश कुमार से? देखिए अभिज्ञान जी, इट इज बेटर टू बी चीटेड देन टू चीट एनीवन, अंग्रेजी में है ना, किसी को धोखा देने से धोखा खा जाना बेहतर है। तो नीतीश कुमार जी ने तो धोखा खा गए, तो कि- नीतीश कुमार धोखा खा गए, ये एडमिट कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो उन्होंने धोखा किसी को तो नहीं दिया, उनको समझा कि पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे। वो क्या समझ रहे थे या पार्टी क्या समझ रही थी कि ये बीजेपी के ट्रैप में आ जाएंगे और हमारे जो दुश्मन हैं उनसे जा करके हाथ मिला लेंगे, ये तो पता नहीं था। तो अब इनके चलते हम, तकलीफ तो हुआ है, लेकिन इनके चलते हम अपने ऑपरेशन करना पड़ा। हम लोगों ने कोशिश की बहुत समझाने बुझाने की कि उनके ट्रैप में मत आइए, लेकिन आ गए तो अल्टीमेटली कार्रवाई करनी पड़ी। ठीक है, ठीक है, आ गए तो अल्टीमेटली कार्रवाई करनी पड़ी। छोटी सी बात आपको भी अली अनवर साहब यहां पर याद दिलाऊंगा, अखिलेश और संजय सिंह दोनों मौजूद है। नीतीश कुमार की कभी आप अपनी स्वयं राजनीतिक प्रोफाइल उठाकर देखिए, तब भी आपको यह साबित हो जाएगा कि किन किन कारणों में, किन किन मौकों में नीतीश कुमार ने भी दोस्त और दुश्मन बदले। तो अगर मांझी ने नीतीश पॉलिटिक्स का गेम उन्हीं के साथ खेल दिया तो इतना दर्द नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार भी ऐसे व्यक्ति नहीं रहे पॉलिटिकली, मैं निजी तौर पर कतई नहीं बात कर रहा हूं कि उन्होंने कभी कोई पाला या मौका देखकर बदला नहीं। अभी अखिलेश, इसके बाद प्रभात झा साहब को पूरा समय मैं मनीष के पास जाने की कोशिश कर रहा हूं। बीजेपी असलियत में चाहती क्या है? देखिए, बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश कुमार को जितना एक्सपोज किया जा सके उतना किया जाए, ठीक है। उन्हें बार बार सत्ता के लालची के रूप में पेश किया जाए। बीजेपी के तमाम प्रवक्ता यही बात कह रहे हैं। दूसरी बात, उन्हें महादलित विरोधी के रूप में पेश किया जाए, क्योंकि ये महादलित जो संजय कह रहे कि उस अलायंस में जिसको नीतीश ने कल्टीवेट किया था, उसमें तोड़ पैदा ये उन्हीं का बनाया हुआ है। हाँ। 16% जो दलित पॉपुलेशन, उसमें से पासवान 4% को काट के 12% उन्होंने जो महादलित बनाए हैं, उनके रहनुमा मसीहा वही थे। तो अब उन्होंने वो पूरी कमान जो है एक तरह से जीतन राम मांझी के हवाले कर दी, ये सोच करके कि अगले चुनाव में उनको इसका फायदा होगा। लेकिन बीजेपी अब उसी जो ट्रीटमेंट उन्होंने मांझी के साथ किया है, उसको मांझी को एक विक्टिम के तौर पर पेश करके उन्हें अपने साथ लेकर के, बीजेपी उनको अडॉप्ट नहीं करेगी, लेकिन उन्हें अपने साथ लेकर जब नई पार्टी बना ले, हम आपका साथ दे देंगे। लेकिन बीजेपी क्या ये चाहेगी कि इस स्थिति में कोई सरकार बनने की स्थिति बने या राष्ट्रपति शासन की स्थिति बने? देखिए, संवैधानिक स्थिति तो ये कहती है कि नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं। हाँ, सही बात है, मौका मिलना चाहिए। देखिए, उनके पास विधायक है, सब कुछ है। बीजेपी अपनी ओर से, हो सकता है ये नौबत आए, लेकिन कुछ समय तक मामला टलेगा। जितना मामला लंबा खींचेगा, बीजेपी को लगता है कि उतना ही उनका फायदा उस पर होगा। राज्यपाल नीतीश कुमार को और एक्सपोज करने का समय मिल जाएगा। प्रभात झा जी, क्या चाहते हैं आप लोग बिहार में? बीजेपी क्या चाहती है? हम चाहते हैं कि चुनाव हो और चुनाव में फ्रेश मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिले। ठीक है, आप चाहते हैं कि चुनाव हो। हम यह नहीं बहुत जानते, हम important किसी को बात है। ठगने नहीं गए, हम किसी को ठगने नहीं गए, हम किसी को, किसी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश नहीं की। हमने दलित कार्ड खेलने, महादलित कार्ड खेलने की कोशिश नहीं की। हम समर्पण और त्यागी की कहानी सुनाने नहीं गए। हम सिद्धांत पर अड़े हैं और सिद्धांतिक तौर पर मुझे इस पद पर नहीं रहना चाहिए। नैतिक रूप से मेरी जवाबदारी है कि मैं हार गया हूं। ये सारी वाहवाही लेना और राजनीति और सियासत का खेल खेलना,
ये जो खेला गया है अभिज्ञान जी, उसका परिणाम है। हमें हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। चुनाव आज हो, चुनाव नवंबर में हो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और जनता को यह बताने के लिए तैयार है कि कौन सही उनको प्रशासन सुशासन दे सकता है, राज्य दे सकता है। और जनता बिहार की बहुत तेज है, सब जानती है वो अच्छी तरह से कि किसके हाथ में सत्ता सौंपना चाहिए। ठीक है अखिलेश, जो बात प्रभात जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि बीजेपी चुनाव चाहती है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल, बीजेपी चाहती है कि चुनाव हो, ठीक है। लेकिन शायद उसकी कोशिश ये भी होगी अभिज्ञान की, अगर राष्ट्रपति शासन रहते हुए चुनाव हो तो शायद उसको ज्यादा फायदा होगा, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से फिट करना है उस हिसाब से कर सके। 6 महीने का जो वक्त है उसमें अगर कुछ फैसले जनता के लिए करने हैं तो वो कर सके। शायद बीजेपी कोशिश ही होगी, लेकिन वैसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये देखने की बात होगी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी यही चाह रहे हैं कि उन्हें मौका मिल जाए 6-7 महीने शासन करने का। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन का अपना एक मॉडल दिल्ली में पेश किया था, वैसा 6 महीने का मॉडल वो पेश कर सके, ताकि जो एक डिस्क्रेडिट सरकार जो एक हम कह सकते हैं कि मांझी के बनने के बाद से हुई है बिहार में, उसका खमियाजा उनको ना भुगतना पड़े। वापस रिकवर कर सके। संजय, आपके पास आने से पहले मनीष के पास हम बहुत देर से जाने की कोशिश कर रहे थे। मनीष अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, ये पटना में क्या और क्यों हो रहा है? देखिए, पटना में जो कुछ भी हो रहा है उससे नीतीश कुमार, लालू यादव, इन दोनों को लग गया था कि ये जो जीतन राम मांझी हैं, ये इनकी नैया को जो है बीच मझधार में छोड़कर उन्हें लग गया था कि जीतन राम मांझी को इस बात का अंदाजा है कि नीतीश कुमार, लालू यादव को उन्हें जो देना था अब उनके पास कुछ देने के लिए बचा नहीं है, तो वो बीजेपी के नजदीक जा रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के अलावा उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। लेकिन जीतन राम मांझी बड़े बड़े घोषणा करते थे, हर दिन वो मीडिया में कोई ना कोई विवादास्पद बयान देते थे, जिससे न केवल सरकार बल्कि पार्टी की भी काफी किरकिरी हो रही थी। और नीतीश कुमार के पास एक ही पूंजी बची थी, वो उनके कार्यकाल के दौरान एक तरह का गुड गवर्नेंस का। वो गुड गवर्नेंस भी कहीं ना कहीं उस पर काफी ज्यादा डेंट लग रहा था, विधि व्यवस्था गड़बड़ा रही थी। तो नीतीश कुमार को इस बात का अंदाजा लग गया था कि अगर ये जुलाई अगस्त तक रह गए तो उनके पास राजनीतिक संन्यास लेने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। और शायद उनकी ये जो आशंका थी वो एक तरह की सही निकली, क्योंकि जीतन राम मांझी का आपने देखा जो चार चरित्र चेहरा उन्होंने दिखाया पिछले 48 से 72 घंटों में, वो उनकी जो आशंका थी वो सही साबित हुई। और अब जो हो रहा है, देखिए, राज्यपाल ने जो फैसला लिया है अभी तक, या जो फैसला लेंगे, वो पहले बीजेपी जो पार्टी, जिस पार्टी से वो आते हैं, उस पार्टी का नफा नुकसान देखेंगे। और बीजेपी की जो अभी कोशिश है अभिज्ञान, वो यही है कि ये जो मांझी जितना ज्यादा नीतीश पर अटैक करे, इन दोनों के बीच में जितना ज्यादा जनता में खींचा लेदर हो, जिससे नीतीश की इमेज डेंट हो। क्योंकि बीजेपी को ये एक तरह की आशंका है कि अगर नीतीश एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए तो वो एक तरह का पर्सनालिटी वॉर होगा, जो अगला इलेक्शन होगा। और बीजेपी इस उहापोह में है कि अगर नीतीश वर्सेस नरेंद्र मोदी हो गया या नीतीश वर्सेस सुशील मोदी हो गया तो विधानसभा चुनाव में वो भारी पड़ सकते हैं। हालांकि बीजेपी के लिए आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा विन विन सिचुएशन है। उन्हें मांझी वोट मिल रहा है, मांझियों का वोट जो उन्हें पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी नहीं मिला था वो मिल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि जो मांझी का एक तरह का मिस गवर्नेंस था, जिसके कारण वो हर दिन बीजेपी नेताओं के प्रेस विज्ञप्ति में आलोचना के केंद्र में होते थे, शायद वो भी उनको ट्रांसफर में, या वो भी एक तरह से जो कहते हैं ना, जब कंपनी ट्रांसफर होती है तो एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट में वोट मिलेगा, लायबिलिटी में उनका जो मिस गवर्नेंस का एक पब्लिक मेमोरी है वो भी उन्हें शायद मिल जाए।